एक रोशन सुबह थी। परिंदे चहचहाहट में मगन थे और हवा में ठंडक थी। अली और मरियम दोनों बहन भाई बहुत खुश थे क्योंकि आज वो अपने वालिदैन के साथ सैर-ओ-तफरीह के लिए जा रहे थे। माँ ने खाने पीने की चीज़ें एक बड़ी सी टोकरी में सजा ली थीं। समोसे, जूस के पैकेट, सिंधी बिरयानी और बच्चों के पसंदीदा बर्गर तक सब कुछ तैयार था। अबू गाड़ी साफ कर रहे थे और रेडियो पर हल्की हल्की मौसीकी बज रही थी। अली ने खुशी से कहा, वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। हम जंगल देखेंगे, पहाड़ देखेंगे और खूब खेलेंगे। मरियम ने हंसते हुए कहा, और मैं जंगल में फूल तोड़ूंगी और उनसे ताज बनाऊंगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और ख़तरनाक सफ़र बनने वाला है। गाड़ी चल पड़ी। खिड़कियों से हरियाली नजर आ रही थी। कहीं खेत थे तो कहीं छोटे छोटे गांव। बच्चे खुशी से हाथ हिलाकर रास्ते में खेलते हुए बच्चों को हेलो कह रहे थे। रास्ते में एक जगह से गुजरते हुए अली ने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड है जिस पर लिखा था, डोंट एंटर। मरियम ने घबरा कर कहा, उम्बी, ये क्या लिखा है? उम्बी ने मुस्करा कर कहा, बेटा, पुराने बोर्ड अक्सर होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अबू के चेहरे पर लम्हा भर के लिए परेशानी की लकीरें उभरी। गाड़ी आगे बढ़ी और एक घने जंगल में दाखिल हो गई। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छू रहे थे। सूरज की रोशनी अंदर बमुश्किल आ रही थी। हर तरफ खामोशी और एक अजीब सा सुकूत था। अली ने कहा, यह जंगल तो बहुत सुनसान है। यहां तो परिंदे भी नहीं चहचहा रहे। अचानक एक अलिफालू की आवाज गूंजी, आवे आवे। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गाड़ी का खराब होना। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद हो गई। अबू ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर इंजन ने जवाब ना दिया। अबू बोले, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से इंजन हीट हो गया है। हमें कुछ देर रुकना होगा। लेकिन इसी लम्हे हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद और जलने लगें जैसे कोई बिजली के साथ खेल रहा हो। उम्बी ने कहा, यह कैसा जंगल है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबू ने कहा, चुल्लू पैदल चलते हैं, शायद आगे कोई गांव या मकान हो। सब ने टॉर्च उठाई और चलने लगे। धुंध जमीन पर फैलती जा रही थी। चलते चलते बच्चों ने एक पुराना किला देखा। वो बैलों से ढका हुआ, टूटा फूटा और अंधेरे में खौफनाक लग रहा था। किले का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मरियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उम्मी, ये दरवाजा खुद खिल गया। अबू ने कहा, शायद हुआ से खुला होगा। लेकिन दिल ही दिल में वो भी काम करता। किले के अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई हैं। उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे उदास, खौफजदा और अजीब नजर आ रहे थे। एक तस्वीर में तो ऐसा लग रहा था जैसे आदमी की आंखें अभी भी हरकत कर रही हो। अली ने चीख कर कहा, अबू, ये तस्वीर की आंखें झपकी। अबू ने फौरन इसे गिले से लगाया। बेटा, डरने की जरूरत नहीं, बस वहम है। लेकिन उम्मी जानती थी कि यह वहम नहीं था। जब वो राहदारी से गुजरे तो अचानक दीवार पर खून से लिखा नजर आया, वापस जाओ, वरना कभी घर नहीं जा पाओगे। उम्मी के कदम लड़खड़ाने लगे। बच्चे रोने लगे। लेकिन अबू ने हिम्मत की और सबको आगे ले गए। रास्ते में एक खुफिया दरवाजा खुला और सब एक बड़े कमरे में गिर गए। वहां पुरानी कुर्सियां, टूटी हुई मेजें और फर्श पर जंग आलूद हथियार बिखरे पड़े थे। और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जब सब ने आईने में देखा तो उनके अपने अक्स की बजाय खून आलूद चेहरे और डरावने साए नजर आए। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे लोहे की जंजीरें घुसेटी जा रही हो। मरियम ने कहा, अबू, कोई ऊपर है। अबू ने तसल्ली दी, शायद चमगादड़ें हैं। मगर अगले ही लम्हे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरे किले में गूंज पैदा हो गई। सब सहम गए। किले के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसमें 100 से ज्यादा मोमबत्तियां जल रही थीं। उम्बी ने हैरत से कहा, ये किसने जलाई हैं? अचानक एक सर्द आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो?
ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सब ने इधर अलिफादेर देखा मगर वहां कोई ना था। कले के अंधेरे में सब खौफ से कांप रहे थे। माँ बच्चों को अपने करीब करती रही। अबू ने बहादुरी दिखाई मगर ड्रोनी आवाजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब हर तरफ से चीखें साए और सरसराहट ने घेर लिया तो सब हिम्मत हारने लगे। अचानक अली आगे बढ़ा। वो छोटा था मगर उसके दिल में अल्लाह पर मजबूत ईमान था। इसने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्बीह निकाली जो उसकी नानी ने इसे दी थी। अली ने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला अला इल्ला अल्लाह। जैसे ही अली ने अल्लाह का नाम पुकारा, कले की दीवारों पर गूंज पैदा हुई। अंधेरों में छुपे साए एक एक करके चीखते और गायब होने लगे। ठंडी हवाएं नर्म झोंकों में बदल गईं। जंग आलूद दरवाजे खुद बखुद खिल गए और बाहर चमकता हुआ चांदनी रात का मंजर नजर आने लगा। अबू और माँ हैरान रह गए कि एक बच्चे की जुबान से निकला हुआ अल्लाह का जिक्र किस तरह इस पूरे कले के खौफ को खत्म कर गया। बच्चे खुशी से रो पड़े और अली को गिले लगा लिया। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अली की तस्बीह हाथों में पकड़कर बारी बारी अल्लाह का नाम लिया। जैसे जैसे जिक्र बढ़ता गया, कला मजीद रोशनी में नहा गया और आखिरकार सुबह की किरणें तुलू हुई। जब वो लोग वापस निकले तो जंगल भी पहले जैसा डरावना नहीं रहा। परिंदे चहक रहे थे, दरख्त सरसब्ज नजर आ रहे थे और हर तरफ सुकून ही सुकून था। सब तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। छोटा अहमद खुशी से हंसते हुए बोला, उम्मी, हम बच गए ना। उम्मी ने इसे गिले से लगाकर कहा, जी बेटा, अल्लाह के करम से। अबू ने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला, सब अंदर बैठे और जैसे ही चाबी घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस लम्हे बच्चों ने जोर जोर से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आओ। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। छोटे बच्चों की हंसी गाड़ी में गूंज रही थी। अबू ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए कहा, ये हमेशा याद रखना बच्चों, जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए सबसे पहले अल्लाह को याद करना। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। माँ ने भी मुस्करा कर कहा, जी हाँ, असल हिफाजत अल्लाह के जिक्र में है। इसी दौरान अली खामोशी से पीछे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाकी सब तो खुशी में मसरूफ थे मगर अली के चेहरे पर फिर से वही संजीदगी लूट आई। गाड़ी कले से दूर जा रही थी मगर अली ने देखा कि कले के सबसे ऊपर वाले टावर में एक साया खड़ा है। वो साया बिल्कुल साकित था, जैसे कोई उन सब को जाते हुए देख रहा हो। अली ने आंखें मिलकर दोबारा देखा तो साया गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक मोड़ मुड़ी, अली ने फिर दूर फासले पर कले के पीछे एक और हरकत देखी। ऐसे लगा जैसे कई साए दरख्तों के बीच हल रहे हों, जैसे अभी भी कोई उनके पीछे नजरें जमाए खड़ा हो। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने तस्बीह को और मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में पड़ने लगा, ला। गाड़ी तेजी से जंगल के रास्ते से निकल रही थी। सब खुश थे मगर अली बार बार मोड़कर देखता रहा। इसके कानों में अब भी कभी कभार वही सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे हुआ के साथ कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो। आखिरकार जब गाड़ी जंगल से बाहर निकली और मेन रोड पर आ गई तो सब ने सुकून की सांस ली। बच्चे खुशी से कहकहे लगाने लगे। लेकिन अली ने अपनी माँ के करीब सर रख कर आहिस्ता से कहा, उम्मी, लगता है वो कला अभी भी हमें देख रहा है। माँ ने हैरानी से इसकी तरफ देखा लेकिन अबू ने कहा, बेटा फिक्र मत करो, जब तक हम अल्लाह को याद करते रहेंगे कोई साया कोई अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माँ ने सबको फिर से दुआ पढ़वाई। बच्चे भी एक साथ बुलंद आवाज में पढ़ने लगे। उनके दिलों में यकीन भर गया कि अल्लाह का जिक्र ही असल ताकत है। लेकिन अली जानता था